मैं जनता से दोबारा कहता हूं कि इंडिया और कनाडा के टसल को बहुत लाइटली मत लीजिए। जी20 के बाद भारत से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, इसने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा, इस बात पे बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि भारत ने कनाडा के वीजा पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दी है, सही था गलत था और क्या हो सकता था, इसकी बात करूंगा। सिर्फ दो ही बात करूंगा। लेकिन ये समझिए कि भारत ने जैसे कनाडा के ऊपर कार्रवाई की, सोशल मीडिया पे लोग क्या लिखने लगे, व्हाट्सएप टाइप, बड़ा इतराता था कनाडा, खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका था कनाडा, मोदी जी ने घर में घुसकर मारा देखो कनाडा, और कनाडा की औकात ही क्या है कनाडा। ये सारे व्हाट्सएप टाइप बातें व्हाट्सएप पर लिखी जाने लगी, पोस्टों की तरह वायरल होने लगी। दूसरी बात, फॉरेन मीडिया में भी कई तरह एडिटोरियल लिखे जाने लगे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट संपादकीय लिख रहे थे। लंदन की द इकोनॉमिस्ट जो पत्रिका है, उसमें एक एडिटोरियल था, किस हेडिंग से था, इफ इंडिया ऑर्डर्ड अ मर्डर इन कनाडा देयर मस्ट बी अ कॉन्सिक्वेंसेस। ये तक लिखा जा रहा था, बहुत कुछ लिखा गया, मीडिया में लिखा जा रहा है, लिंक मैं दे दूंगा, जाके खुद पढ़ सकते हैं। कनाडा कहता है कि उसने तो 5 आइज संधि में ना अपने जितने भी सहयोगी हैं उनसे हत्या के बारे में खुफिया जानकारी साझा की थी, किसी ने सवाल नहीं उठाया है। कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो द्वारा आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ना बहुत ही सावधानी पूर्वक, बुरा कनाडा को भी न लगे भारत को भी न लगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक एक बयान जारी किया, जिसमें यह कहा कि भारत से कनाडाई जांच में सहयोग करने का वो आग्रह करता है। ये 3 चीज मैंने आपको बता दी चली है समानांतर। ये सब जो हो रहा है ना, ये बहुत ठीक नहीं हो रहा दोस्त। भारत के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं, बात सिर्फ चुनावी फायदे तक सीमित अगर रखोगे तो बात सब खराब है। थोड़ा आगे सोचोगे, जो आप नहीं सोच पा रहे हो, मैं उसको समझा देता हूं कैसे आपको सोचना चाहिए था। अब ये समझिए कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये जो पूरा माजरा है ना, ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से शुरू होता है। संसद में खड़े होकर के जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भारत ने सब करवाया है, हत्या भारत ने करवाई है। कनाडा ने भारत के राजनयिक को निकाला, भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकालने का आदेश दे दिया। फिर इसको बोला गया कि यह राजनयिक विवाद है, लेकिन बात इससे काफी ज्यादा आगे थी। फिर भारत ने क्या किया, कनाडा से आने वाले लोगों का वीजा बंद कर दिया। अब इससे फैसले से फायदा होगा कि नहीं होगा, अगर उनको कनाडा को परेशान करना ही था तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। क्या करना चाहिए था वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन भारत सरकार को क्या करना चाहिए था ये मैं बताता हूं। मोदी सरकार को क्या कनाडा और उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यह अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए था कि भाई साहब प्रमाण को प्रस्तुत करो, नहीं तो 24 घंटों में अपने शब्दों को वापस ले लो, माफी मांगो, विदेश में हमारे ऊपर ये सब चीजें लिखी जा रही हैं। या फिर ये कहते कि हम सत्य तथ्य की पड़ताल में आपकी साझा जांच और सहयोग के लिए तत्पर हैं, अपने प्रमाण दिखाओ, साझा करो, और जांच टीम से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पड़ताल करेगी, कोई समस्या नहीं होगी। भारत का यह पहलू होना चाहिए था। अब मैं पूछता हूं आपसे कि अगर इस तरह से बयानबाजी अगर होती, कैसे हमारी डिप्लोमेसी कमजोर पड़ जाती? नहीं पड़ती ना। फ्लैशबैक में ले चलता हूं। सचमुच याद करो कि नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की G20 बैठक के दौरान जब बायलैटरल बातचीत चल रही थी, द्विपक्षीय बातचीत के बाद इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या नैरेटिव बनाया कि जस्टिन ट्रूडो को औकात दिखा दी। अब असलियत जाहिर हो रही है। G20 बैठक के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने न केवल नरेंद्र मोदी से खालिस्तानी पैरोकार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बात की, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आदि से भी हत्या मामले में बातचीत की। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो 5 आइज अलायंस, जिसमें आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और खुद कनाडा है, उनके नेताओं से जस्टिन ट्रूडो ने बात की और उनसे कहा कि सार्वजनिक रूप से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वो निंदा करें, इस पर सहमत हो जाएं, एक ज्वाइंट बयान दे दें। एक बयान बनवाना चाहते थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, मगर बाकी नेताओं ने ठीक नहीं माना और सही भी किया। अन्यथा दिल्ली में G20 की बैठक में इस बात का खुलना ही मेजबान देश की भारी वैश्विक किरकिरी हो जाती। अब यहां पर सोचने वाली बात है, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कनाडा में जांच के गंभीर रूप लेने की भनक या खबर खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल,
ने समय रहते संकट का प्रबंधन क्यों नहीं किया? सवाल बन रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिल्ली में रहते हुए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से, ये 5 आईज हैं, इन नेताओं से जब कुछ शेयर किया तो भारत के विदेश और खुफिया मंत्रालय में किसी को ये समझ नहीं आया कि ये बात कितनी आगे तक बढ़ सकती है। ध्यान रहे दोस्त, जस्टिन ट्रूडो राष्ट्रपति के दिए गए राजकीय भोज में भी शामिल नहीं थे। इससे पहले वे अपने सुरक्षा सलाहकारों व जांच अधिकारियों को दिल्ली भेज चुके थे। इन सब के बाद भी नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सहयोगी टोली को यह अनुमान कैसे नहीं हुआ था, कैसे भारत को समझ में नहीं आया, कैसे उसे समझाया जाए या उसे सहयोग देकर के ठोस प्रमाणों के साथ कथित विश्वसनीय प्रमाणों को झूठा करार दें, ताकि कनाडा की जो सरकार से सद्भाव बना रहे और यह मामला सार्वजनिक ना हो। यह बात इनकी टोली को समझ में क्यों नहीं आई? यह समझ में आ चुकी थी। यह सवाल बन जाता है। फिर पलटकर मैं सोशल मीडिया की तरफ आता हूं तो बहुत सारे मैसेजेस पढ़े। सोशल मीडिया में भक्तों के ऐसे ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में एक नेशनल मीडिया नैरेटिव में यह पूरा हल्ला कर दिया कि कनाडा तो खालिस्तानियों का अड्डा है, पश्चिमी सभ्यता हिंदू विरोधी है। याद नहीं कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को सिख सेना के साथ लेकर कुचला था? मतलब पश्चिमी सभ्यता एंग्लो सैक्सन देशों को हिंदू विरोधी करार देने के प्रोपेगेंडे का एक सैलाब आया। कनाडा दूसरा पाकिस्तान हो गया है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी सिखों के वोटों से टिकी है, इसलिए वो फेल होते हुए हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने न केवल आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं, बल्कि निज्जर की हत्या के मामले को राजनीतिक रंग देकर के वो भारत से पंगा ले रहे हैं। पर कोई बात नहीं, दुनिया मानेगी कि भारत कितना शक्तिमान, जो पश्चिमी देश में घुसकर राष्ट्र विरोधियों को मारता है। वह इजराइल से ज्यादा हिम्मती हो गया है। इससे हिंदुओं की वाहवाही हो रही है। देखा, मोदी सरकार ने इतनी दूर के कनाडा के भीतर आतंकवादी को मार दिया। मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत में ना कभी ऐसा नेता हुआ ना होना है। भक्त लोग तो यहां तक भी कह देते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने तो मोदी के 2024 का चुनाव प्रचार शुरू करा दिया है। जैसे भारत में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एनकाउंटर से चमत्कार दिखाया था ना, वैसे ही वैश्विक पैमाने पर मोदी जी का चमत्कार। देखो, यहां तक ये लोग सोचे, भक्त लोग सोचने दो। अब थोड़ा आगे सोचते हैं। इंडिया और कनाडा का जो टसल है ना, ये चला तो ग्लोबली बहुत कुछ बदलने वाला है। आप इस बात को बिल्कुल तय मानो कि इंडिया और कनाडा में जो मुक्त व्यापार संधि होगी, ये समझो बहुत मुश्किल है। और ना ही ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता सिरे चढ़ेगा, ये भी बिल्कुल संभव है। ऋषि सुनक का ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा, ये भी बहुत संभव है। नरेंद्र मोदी के साथ उनका शोषा ब्रिटेन की राजनीति में उनके ग्राफ की गिरावट का प्रारंभ है, ये भी कहा जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये पूरी पश्चिम देश जो है ना, भारत की आबादी व चीन की चिंता में भारत को महत्व देते रहेंगे, भारत से कमाई करते रहेंगे। लेकिन वह सब खटाई में पड़ेगा जो संभव था। किसी पश्चिमी देश की संप्रभुता को कोई ठेंगा दिखाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के एलीट को स्वीकार नहीं होगा। इस बात को समझिए। इसीलिए समझने वाली बात यहां पर यह है कि नरेंद्र मोदी जी को, अजीत डोभाल को, जयशंकर जी को, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो कनाडा को झूठा प्रमाणित कर दें, मामले को वैसे रफा दफा करो जिससे भुलाया ना जा सके। जैसे चलते चलते बात मैं करूंगा, इंडिया ने कनाडा में वीजा को बैन कर दिया। कनाडा से आने वालों का वीजा बंद करने से कनाडा को क्या बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझा आपने? सिर्फ वो भारतीय होंगे जो वहां के नागरिक हो गए हैं और दूसरे वहां के जो मूल नागरिक हैं वो नहीं आ सकेंगे। अब उनके आने से इंडिया को तो वैसे भी फायदा हो रहा था ना, फॉरेन एक्सचेंज तो आ ही रहा था ना। इस वीजा बैन से तो इंडिया का ही नुकसान हुआ। और समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो भारतीय स्टडी करने के लिए वीजा पर गए हुए हैं, वर्क परमिट पर हैं, काम कर रहे हैं, वो पहले की तरह आ जा सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो मेरे हिसाब से ये जो फैसला है मेरे कॉमन सेंस से परे है। इंडिया को अगर कनाडा को सबक सिखाना था, तंग करना था, तो क्या करता? इंडिया से इमिग्रेशन पे पाबंदी लगानी चाहिए थी। फिर क्या होता?
सारे के सारे फ्रेश स्टूडेंट एडमिशन तुरंत बंद हो जाते, टूरिस्ट वीजा खत्म हो जाता, फैमिली वीजा खत्म हो जाता, सुपर वीजा मतलब पेरेंट्स वाला वीजा खत्म हो जाता। उससे कनाडा ना थोड़ा परेशान होता। इंडिया से 100 करोड़ डॉलर का हर साल का जो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो होता है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज आउटगो रुक जाता। इंडिया से कनाडा के जो एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाना एक और ऑप्शन था। कनाडा में आटा, चावल, दाल, मसाले और दूसरे इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया से इंपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट बैन लगाने से एकदम से वहां सामान का शॉर्टेज कर सकते थे अगर परेशान करना होता तो। और फिर कनाडा को ना सारा सामान चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य जगह से मंगाना पड़ता। अगर कनाडा मदद मांगता तो चाइना को छोड़ दीजिए, बाकी देश तो खुद भूखमरी से जूझ रहे हैं, वो सप्लाई करने की स्थिति में थे ही नहीं। और ज्यादा से ज्यादा चाइना से सामान मांगने पर अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न एलाइज ना खुश हो जाते, तो बहुत बड़ा स्ट्रोक हो जाता। इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान होता, पर इंडिया में बाकी लोगों को सामान सस्ता तो मिलने लग जाता। और अगर कनाडा रिटेलिएशन में इंडिया के नागरिकों को वीजा देना बंद करता है तो इंडिया का पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। पर इस लड़ाई में दो तरफा नुकसान ही नुकसान है। सवाल यह है कि हमें कुछ इस तरह से लड़ना है कि नुकसान हमारा कम हो और विश्व में मैसेज बहुत बड़ा जाए। एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये सब करने बताने के बाद, इस दुनिया को सही में भारत कनाडा के बीच में बढ़ते टकराव से चिंता है तो खास करके पश्चिमी देशों को भड़काऊ बयान देने की बजाय दोनों देशों के बीच बढ़ते गलतफहमी को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। बयानबाजी बहुत भड़काऊ हुई है, सारी बात मैं आपको नहीं बता सकता। ये भड़काऊ बयानबाजी ना उसको बंद कर दीजिए, जोड़िए, ताकि दोनों देशों के संबंध फिर से मजबूत हो सकें। खत्म नहीं करवाने हैं, साथ ही दोनों देशों की हितकारी साझेदारी बनी रहे, इस पर काम होना चाहिए। तो कुछ छोटे से ऑब्जर्वेशन मुझे आपको कराने थे, उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।